नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवान शहीद, जिला पुलिस बल के 2 जवान घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया जाएगा और मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई के साथ कल संपन्न हुआ बस्तर दशहरा। अब समाचार विस्तार से। नारायणपुर जिले में कल माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 2 अन्य जवान घायल हुए हैं। ओरछा थाना क्षेत्र के मोहंदी और इरकभट्टी से आईटीबीपी, बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। वापसी के दौरान जवान ग्राम कोडलियर के पास जंगल में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आ गए। घटना में घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर राजधानी रायपुर लाया गया है। उधर बीजापुर जिले के ग्राम उसूर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में चावल बांट रहे एक युवक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20 अक्टूबर को अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। दरिमा में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इस एयरपोर्ट को 43 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रदेश में राजधानी रायपुर के बाद रनवे की लंबाई के हिसाब से यह दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है। छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया जाएगा। यह विशेष ध्वज देश के चुनिंदा राज्यों की पुलिस इकाइयों को दिया जाता है, जो 25 वर्षों की अनुकरणीय सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल मोर्चे पर साहस और दृढ़ता के साथ कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए यह सम्मान अर्जित किया है। इस सम्मान के साथ पुलिस बल के जवान अब इस ध्वज की प्रतिकृति को अपनी वर्दी पर प्रतीक चिन्ह के रूप में धारण कर सकेंगे, जो उनके शौर्य और सेवा का प्रतीक होगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ध्वज किसी भी पुलिस या सैन्य बल के लिए सर्वोच्च मान्यता मानी जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए पुलिस बल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रमाण है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गर्व की बात है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान श्री साहू ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 13 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए 1383 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तावित नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने का भी आग्रह किया। रायपुर में आयोजित की जा रही 27वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में अब तक 101 मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ ने इस प्रतियोगिता में अभी तक 51 स्वर्ण, 27 रजत और 23 कांस्य पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है। वहीं केरल 60 पदक के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश की टीम 37 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। इस प्रतियोगिता का समापन आज राजधानी रायपुर के कोटा इलाके में स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में होगा। समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भी उपस्थित रहेंगी। इस प्रतियोगिता में 29 राज्यों और 10 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के तहत 26 खेलों की स्पर्धाएं हो रही हैं।
75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का कल शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से आई मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई के साथ समापन हो गया। राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव ने मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं पुलिस जवानों ने माई जी को 21 तोपों की सलामी दी। गौरतलब है कि बस्तर दशहरे की शुरुआत श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पाठ यात्रा विधान के साथ हुई थी। SECL बिलासपुर की मेगा कुसमुंडा परियोजना में तैनात त्रिपुरा राइफल्स के जवान आजाद सिंह ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। SECL के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मृतक जवान पारिवारिक विवाद के चलते तनाव में रहता था। उन्होंने बताया कि बीती रात ड्यूटी के दौरान जवान ने अपनी सर्विस राइफल AK-47 से स्वयं को गोली मार ली। घटना की सूचना SECL के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। वहीं कुसमुंडा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक प्रहरी राजस्थान का रहने वाला था। रायपुर के तेलीबांधा इलाके में हुए एक गोलीकांड के मुख्य आरोपी झारखंड के अमन साहू को पुलिस ने कल रिमांड खत्म होने के बाद रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 28 अक्टूबर तक जेल भेज दिया है। बताया गया है कि पुलिस ने अमन साहू की ओर रिमांड नहीं मांगी। दुर्ग पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 103 नंग ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किया गया है। जब्त सिलेंडर की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। आरोपी कंपनी से सिलेंडर चोरी कर रायपुर में बेचा करते थे। राजधानी रायपुर से बस्तर को जोड़ने वाली केशकाल घाटी की सड़कों के रखरखाव का कार्य शीघ्र शुरू होगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा रूट डायवर्ट की तैयारी की जा रही है। केशकाल घाटी में सड़कों के रखरखाव का कार्य पूर्ण होने तक डायवर्ट मार्ग से ही आवागमन होगा। गौरतलब है कि केशकाल घाटी की सड़कों की हालत खराब होने के कारण आए दिन वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं और घंटों सड़कें जाम हो जाती हैं। आज करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक रखने से पति की आयु लंबी होती है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य की प्रार्थना की जाती है। पूरे दिन व्रत रखने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह की आज पुण्यतिथि है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जागरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने छात्रों को संगठित कर राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। शोषण और अत्याचार के विरोध के लिए भी वे सक्रिय रहे। राजनांदगांव के मिल मजदूर के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उनका हक दिलाया। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के बुनकर संगठित हुए और छत्तीसगढ़ बुनकर संघ की स्थापना हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी, सांप्रदायिक एकता, नमक कानून तोड़ना, दलित उत्थान जैसे अनेक कार्य संचालित किए। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में नमी का आगमन लगातार जारी है। इसके कारण बस्तर संभाग के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। 1-2 स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कल रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्यता बनाया गया। इस अवसर पर मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक पन्नूलाल मोहिले सहित पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कल कवर्धा में आयोजित स्वदेशी मेला में शामिल हुए। कोरबा जिले में जाटगा थाना क्षेत्र के धनुहार के जंगल में भालू के हमले से बकरी चराने गए एक युवक की मौत हो गई। और गरियाबंद जिले के ग्राम टांगरान में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई।
इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।